आपको बता दें कि अभी शिवहर जिला के जन सुराज पार्टी के जिला संरक्षण गिरीश नंदन सिंह यानी कि कह सकते हैं प्रशांत बाबू जी यहाँ मौजूद है। इनसे आज हम बात करेंगे कि वर्तमान में अपने बिहार की स्थिति आप सभी लोग भली भांति जानते होंगे। जन सुराज अपने बड़े बड़े वादे करते हैं, हालांकि उनका धरातल पर मेहनत भी देखने को मिलता है और इसी वर्ष चुनाव भी है। उन तमाम मुद्दे पर सर से बात करेंगे, तो बने रहे वीडियो के साथ। तो सर्वप्रथम तो सर आपका स्वागत है। आपका भी बहुत स्वागत है, आपके तमाम दर्शकों का भी स्वागत है, श्रोताओं का भी। सर क्या कुछ कहेंगे, अपने बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। इस बार क्या होगा बिहार में, क्या लगता है आपको? सारी पार्टियां जी, सारी पार्टियों को बिहार की जनता ने देखा हुआ है, देख लिया है। अभी अंतिम विकल्प या अंतिम मौका बिहार वासियों को मिला हुआ है, जो है आशा का किरण जन स्वराज। जी, चूँकि विकल्पहीनता के चलते बड़ा भाई, छोटा भाई, चाचा, भतीजा, जेडीयू, राजद, बीजेपी, कांग्रेस, इसी में एक चक्र में, इसी चक्र में घूमता रहा है बिहार की राजनीति। वजह थी यहाँ कोई वैसा विकल्प नहीं था जिससे इन लोगों से जान छुड़ाकर जनता इन लोगों को हरावे, अब विकल्प को जितावे। तो सर देखा जा रहा है कि आपकी पार्टी के पास कोई दूसरा दल जो है इसकी गठबंधन नहीं है, मगर सभी लोगों का गठबंधन है। क्या लगता है कि पूर्ण रूप से आप बिहार में अपना वो कर पाएंगे? गठबंधन हमारे नेता हैं प्रशांत किशोर जी, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि जन स्वराज 243 सीटों पर खड़ी होगी, लड़ेगी, न एक कम न एक ज़्यादा। जहाँ तक गठबंधन की बात है, तो गठबंधन किससे किया जाए? गठबंधन इन्हीं लोगों से किया जाए जिनके खिलाफ हमको लड़ना है। गठबंधन उनसे करें जिसके खिलाफ बिहार की जनता को लड़ना है। सर अपने शिवहर की अगर बात करें तो देखा जाता है, समझिए तो एक तौर पे अपना शिवहर एक राजनीतिक पर्यटक स्थल बन के रह गया है। देखा जाता है कि चुनाव के समय बाहरी चुनावी अखाड़ा हो गया है, बाहरी लोग आते हैं, जीत के चले जाते हैं। देखा भी गया है कि जहां बेटा विधायक है वहाँ लोग, यहाँ के लोग उनको माँ को सांसद बना देते हैं। क्या कुछ कहेंगे आप? यही वह वजह है जिसका कि शिवहर का समुचित विकास नहीं हो पाया है और बाहर के लोगों का पर्यटक स्थल बन गया है शिवहर। तो उन्हीं लोगों में से न है, उन्हीं लोगों के खिलाफ न हम लोग लड़ रहे हैं कि अब पर्यटक नहीं रहेगा, पर्यटक स्थल नहीं रहेगा। अब नेता और नेता के बेटा को नहीं लोग वोट देंगे। अगला जो वोट देंगे वह सारा बिहार वासी अपने अपने बच्चों का मुंह देखकर वोट देगा, उसके भविष्य के लिए वोट देगा, उसके विकास के लिए वोट देगा। अच्छा सर एक बात बताइए, ये सब तो हो गई, आपके जो पार्टी के अनुसार जितने भी वादे किया जाते हैं, ठीक उसी प्रकार तेजस्वी यादव का एक वादा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो प्रत्येक माता बहनों को हम 2500 रुपया देंगे, माई बहन मान योजना के। क्या लगता है आपको? जिन लोगों का केवल काम ही है घोषणा करना और उसको अमल में नहीं लाना, उसी में एक माई बहन योजना भी है। बहुत सारा उनका तो सैकड़ों वादा है, सैकड़ों घोषणा है। हर चुनाव का एक घोषणा पत्र है, जो उसका घोषणा पत्र लागू होने के बाद फिर उसको भुला दिया जाता है। यहीं पर अंतर आपको दिखेगा अन्य पार्टियों में और जन स्वराज में। सर एक अभी के वर्तमान के समय क्या हुआ था कि देखा गया था, आपके भी संज्ञान में वो घटना आई होगी, दलित मुजफ्फरपुर की दलित बच्ची के साथ रेप किया जाता है। PMCH ले जाने के बाद वहाँ पे 9 घंटा वो बच्ची तड़पती रहती है, उनका मृत्यु हो जाता है। कोई भी नेता प्रशासन इस पर मतलब कि खुलकर सामने नहीं आते हैं। वही कांग्रेस के नेता जाते वहाँ पे नोक झोंक हो जा रहा है। तो क्या कहेंगे? मंगल पांडे जी हो गए, और आपको बता दें कि दलित के नाम पे जो वोट समेटते रहते हैं, दलित के नेता बनते हैं, चिराग पासवान जी, जीतन राम जी, ये लोग उतना कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्या लगता है आपको? यही सब बात जो है, यही सब घटना में इन सत्ताधारियों का जो रिएक्शन जो देखने में आता है, इन्हीं बातों से जन स्वराज को लड़ना है। मुजफ्फरपुर की वह 11 साल की बच्ची एम्बुलेंस में पड़ी रह गई, मनीष कश्यप वहाँ पर गए उसको मदद करने, पीट दिया गया।
फिर भी न तो कोई नेता, न तो कोई अफसर, न तो सरकार, न तो प्रशासन, किसी का ध्यान नहीं खुला। इसी सब के चलते ये लोग चले जाएंगे, इस बार चुनाव में बुरी तरह हार जाएंगे। सर देखा जाता है कि अगर बात करें हम पीएम मोदी जी का, भाजपा का, तो लगभग समझिए तो एक तरह से 44-45 बार अपने बिहार आ चुके हैं नरेंद्र मोदी जी। हाल ही फिलहाल में आए हुए थे, उनका रोड शो भी पटना में फ्लॉप गया, जहाँ पे वो सभा कर रहे थे वहाँ पे भी कुर्सियाँ खाली रह गई। तो अपने बिहार का और एक ये भी देखा जाता है कि शिवहर अपना वैसे का गढ़ माना जाता है, भाजपा का भी गढ़ माना जाता है, मगर यहाँ पे उनका योजना कोई ऐसा नहीं देखा जा रहा है जिससे लगे कि ना वो कुछ दिए हों बिहार के या शिवहर के। क्या लगता है आपको? नरेंद्र मोदी जी शुरू से ही उनका ये रहा है जो कि एक माने इवेंट बना देते हैं पॉलिटिक्स को जी। इस चुनाव में भी, इस बार वो थोड़ा परेशान हैं। उनका परेशानी का कारण है नीतीश कुमार। वह नीतीश कुमार से जान छुड़ाना चाह रहे हैं, लेकिन उनका भी अपना भी साख कितना घट गया होगा यह तो आप खुद कह रहे हैं कि कुर्सियां खाली रह जा रही हैं और रोड शो में आदमी नहीं दिख रहे हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अब नरेंद्र मोदी का जलवा हुआ नहीं है, अब तो उनको लोग जुमला मैन कहता भी है। सर एक लास्ट प्रश्न अब रहेगा, अपने शिवहर के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या होगा कि अपना शिवहर बेहतर शिवहर बने? सर आज़ादी के 78 साल बाद भी अपना शिवहर मतलब कि पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाया है, क्या लगता है आपको? जन स्वराज आएगी जी। जन स्वराज समूचे बिहार में, जिसमें शिवहर भी है, उसका जो कार्यक्रम है स्पष्ट, वह कोई लंबा चौड़ा 50-100 बात नहीं बोल रहा है। जन स्वराज यह भी नहीं कर रहा है जो कि हम 5 साल में यह करेंगे। जन स्वराज का टाइम बाउंड, शपथ लेने के 3 महीना के अंदर में यह करेंगे, 6 महीना में यह करेंगे, 1 साल में तो यह सब कर देंगे। और उसके बाद जो 4 साल बचेगा उसमें बिहार का माने मुसल्लम विकास, सर्वांगीण विकास, जड़ मूल से बिहार को परिवर्तन करके यहाँ का विकास करना है। उदाहरण के लिए देखिए, जन स्वराज की सरकार बनने के पहला कैबिनेट मीटिंग के बाद पहला काम करेगी शराबबंदी हटाएगी। इसलिए शराबबंदी हटाएगी, शराबबंदी का घोषणा तो हुआ लेकिन शराबबंदी हुआ नहीं, दुकान बंद हुई, घर घर सप्लाई हो गया। अब तो माफिया, नेता, पुलिस, उसका कमाई का यह कारण है। और हमारे 8 लाख गरीब गुरबा लोग, धनी लोग नहीं, गरीब गुरबा लोग 8 लाख पर केस है। 1.5 लाख लोग जेल में बंद हैं, जिनके परिवार वालों के पास उनका जमानत कराने का भी व्यवस्था पैसा नहीं है। तो पहला काम करेंगे शराबबंदी वापस लेंगे। दूसरा काम करेंगे, जिन बुजुर्ग लोग 60 साल के ऊपर का महिलाएं, पुरुष, उनको 400 रुपया जो पेंशन मिल रहा है उसको 2000 रुपया किया जाएगा ताकि वह कुछ सम्मानीय जिंदगी जी सकें।